नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामवाद में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान समय से संबंधित करंट अफेयर। चलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है मुरादाबाद, सूरत, कोची, अहमदाबाद। तो हमारा सही ऑप्शन है सूरत। आइए सेकेंड प्रश्न पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, किसे COAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारा सही उत्तर है प्रमोद के मित्तल। आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर है बीजिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी में भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीज़ा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो सही ऑप्शन है चीन। अब चीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं। चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान समय में विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन है। चीन ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस IIT ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। अब चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इजरायली दूतावास ने महिला उद्यमियों के लिए 6 सप्ताह के परामर्श कार्यक्रम के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। सतत विकास पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए ITC ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। अगला है, IIT बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में ये मनाया गया है 18 जून को। अब चलिए जून से संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। जून से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस हैं वो हम लोग जानेंगे। तो चलिए, 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है और दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 3 जून की अगर हम बात करें तो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं 4 जून। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आप लोग जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून, अगर 9 जून की बात करें तो विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। और 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे जून से संबंधित सभी दिवस। अब आते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न पे। अभी और जून के बारे में है, और सारे दिवस हैं तो इनको भी देख लेते हैं। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज़म जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को ग्लोबल विंड डे और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व कछुआ दिवस भी मनाया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आते हैं हम लोग 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है गुजरात। सही ऑप्शन इसका गुजरात है। अब गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम ले लें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। चलिए, अब गुजरात के गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के बारे में जानकारी हम लेते हैं तो दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के ककोल में किया गया है। ककोल एक स्थान का नाम है। चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न है, यही गुजरात से ही संबंधित है। तो गुजरात सरकार ने मिट्टी संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। अगला है, गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में की है। आगे है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट आते हैं, टाटा मोटर्स ने गुजरात के फोर्ड इंडिया प्लांट को खरीदने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट गुजरात के बारे में जानकारी है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में ही स्थित है। और गुजरात के बारे में अगर हम जानकारी लें तो आपको पता है सरदार सरोवर डैम, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, गुजरात में ही स्थित है। और नल सरोवर लेक, थाल लेक, कंकरिया लेक और खजरिया लेक गुजरात में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अब हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा जानकारी और है कि यह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मिसाल रिले का शुभारंभ कौन करेंगे? तो ये करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति कहाँ मिली है? तो यह मिली है हमें मेघालय में। अब मेघालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कनराड कोंकल संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज भी शामिल हुआ है और 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी मेघालय द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 11 नंबर पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी ग्रुप के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी करेगी? तो इसमें है 25% की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप हासिल करेगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है हरियाणा सरकार ने।
अब हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अब इसी तरह हरियाणा के गवर्नर हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय। अब हरियाणा के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हरियाणा की सरकार ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है। अगला है हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा ने जीता है। हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना शुरू की है। साथ ही हरियाणा की सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी की घोषणा की है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, आज हम लोग हरियाणा के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखे हैं और वो आपको बताएंगे। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम देखते हैं। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क यहीं गुड़गांव में है और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो वन्य जीव अभयारण्य कलेसर वन्य जीव अभयारण्य जो यमुनानगर में, बीर शिकारगाह वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला। नेक्स्ट है छिछला वन जीव अभयारण्य जो कुरुक्षेत्र में है। ये सब क्षेत्र के नाम हैं वहाँ के जगह के। और नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य जो कि रेवाड़ी में है। अगला है अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य जो कि सिरसा में है। और नेक्स्ट भिड़वास वन्य जीव अभयारण्य जो कि झज्जर में है। और खपरवास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में है। एक और बचा है, तो देखिए ये है खौल ही रायतान वन्य जीव अभयारण्य जो कि पंचकुला में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर। हाल ही में किसने बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता के लिए इनोवेशन बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है? तो ये प्रस्ताव नितिन गडकरी जी रखे हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, भारत और दक्षिण एशिया में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो ये है हमारा उत्तर बेंगलुरु हवाई अड्डा। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यमुना पंजीकरण प्रणाली SRS द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी होगी? तो यह होगी 69.7। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजूथम योजना शुरू की है? तो ये है तमिलनाडु की सरकार ने की है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 में अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? तो ये है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 16 जून 2022 को भारत एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत की 37 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है नीरज चोपड़ा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, 17 जून 2022 किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाए हैं? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
20 नंबर, 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पर औद्योगिक डेकार्बोनाइजेशन समेत 2022 का उद्घाटन किया है। तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 जून 2022 को वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 135वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के पद पर चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 23 नंबर, 13 जून से 22 जून तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस देश में आम उत्सव आयोजित कर रहा है? तो ये है बहरीन। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग 24 नंबर पे। तो हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये है सही ऑप्शन 17 जून। 17 जून को 17 जून को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, हाल ही में किस राष्ट्र ने युवा सांसदों पर 8वीं वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो इसका सही आंसर है मिस्र। सत्ताईस नंबर आते हैं प्रश्न पे, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन नवगठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जापान। आते हैं हम 28 नंबर प्रश्न पे, हाल ही में किस राज्य में महिला विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है केरल में। चलिए 29 नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये है तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु में यह योजना आई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 30 नंबर पे। और 30 नंबर प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। इसका सही उत्तर है गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है शांति सेठी, राधा अयंकर, महेंद्र टक, आरती प्रभाकर। तो इसका सही आंसर है आरती प्रभाकर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में 32 नंबर पे। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को पेंटागन के एक शीर्ष पद पर नामित किया है? ये सिर्फ नहीं है, ये शीर्ष है। यहाँ पे करेक्शन है, शीर्ष है, शीर्ष है। तो शीर्ष पद पर नामित किया है, तो ये हैं राधा अयंगर। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की
ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो यह 21 वर्ष से 23 वर्ष कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेने वाले कौन देश है? तो ये आपका प्रश्न है और आप इसका आंसर स्वयं देंगे और कमेंट में इसका उत्तर आप दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये एक प्रश्न आपके लिए है और दोस्तों मैं रोज़ ही करंट अफेयर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए और एक प्रश्न आप लोगों के लिए रखूँगा जो आप हमें कमेंट में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।